अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज हम हुर्फ़े मुक़त्तआत के बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हुर्फ़े मुक़त्तआत कुरान शरीफ के बाद सूरतों के शुरुआत में आते हैं। कुरान शरीफ में कुल सूरतें कितने हैं? कुरान शरीफ में कुल सूरतें 114 हैं। कुरान शरीफ में कुल सूरतें 114 है और उन 114 सूरतों में चंद सूरतों के शुरुआत में हुर्फ़े मुक़त्तआत आते हैं। अब इन्हें पढ़ने का तरीका क्या है वो देखें। इन हुर्फ़ों को मुफ़र्रद हुर्फ़ की तरह, मुफ़र्रद हुर्फ़ यानी जो एक एक हुरूफ रहता है, तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, जैसे अलिफ, बा, ता, हा, खा, नून, कौफ, ऐसे जो अलग अलग पढ़ते हैं, वैसे मुफ़र्रद हुर्फ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ें कि इन हुर्फों को मुफ़र्रद हुर्फ की तरह अलग अलग इस तरह से पढ़े कि मद्दात की मिकदार, मद जो भी है, बड़ा मद, छोटा मद, मद्दात की मिकदार पूरी तरह अदा हो और इख्फा और इदगाम आने की सूरत में गुन्ना भी करे। क्या पता चला? सबसे पहले तो हुर्फ़े मुक़त्तआत चंद सूरतों के शुरुआत में आते हैं। कुल सूरतें कितने हैं? 114 हैं। उन 114 सूरतों में से चंद सूरतें ऐसे हैं जिनके शुरुआत में हुर्फ़े मुक़त्तआत आते हैं। और हुर्फ़े मुक़त्तआत को किस तरह से पढ़े? सबसे पहले तो हुर्फ़े मुक़त्तआत को इस तरह से पढ़े कि उन पर अगरचे मद है तो उन मद की मिकदार को पूरी तरह अदा करे और साथ साथ में जहाँ पर इख्फा हो रहा है या फिर जहाँ पर इदगाम हो रहा है उन इख्फा और इदगाम में गुन्ना भी करे। तो हमें और एक मरतबा पढ़ेंगे। हुर्फ़े मुक़त्तआत कुरान शरीफ के बाद सूरतों के शुरुआत में आते हैं। इन हुर्फ़ों को मुफ़र्रद हुर्फ की तरह अलग अलग इस तरह से पढ़े कि मद्दात की मिकदार पूरी तरह अदा हो और इख्फा और इदगाम आने की सूरत में गुन्ना होगा। अब हम इन हुर्फ़े मुक़त्तआत को पढ़ेंगे। अब ये हुर्फ़े मुक़त्तआत है, ये कुल हुर्फ़े मुक़त्तआत 14 हैं। हुर्फ़े मुक़त्तआत इन हुर्फ़ों को कहते हैं। अब यहाँ पर हुर्फ़े मुक़त्तआत में कहीं पर यहाँ पर मद है, यहाँ मद है, यहाँ मद है, कहीं पर खड़ा ज़बर है, यहाँ पर मीम पर तशदीद है, फिर है कि नहीं, यहाँ पर खड़ा ज़बर है। इसी तरह से खड़ा ज़बर, मद, तशदीद वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मद आ रहा है उन मद की मिकदार को मुकम्मल तौर पर अदा करेंगे। यानी मद की मिकदार कितने अलिफ है? बड़े मद की 4 अलिफ की मिकदार है ना? तो उन 4 अलिफ के मिकदार उसे खींचेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होगा? सौद, फिर क़ाफ, नून, तोहा। अब यहाँ पर खड़ा ज़बर को कितने अलिफ के मिकदार खींचते हैं? 1 अलिफ के बराबर। तोहा। फिर यहाँ पर या के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर या को खींचना। सीन को 4 अलिफ के बराबर। यासीन, तोसीन, हामीम, अलिफ लाम रा, इस तरह से। फिर यहाँ पर मद है और मीम। अब यहाँ कायदा क्या बता रहा था हमें? जहाँ पर इख्फा और इदगाम हो रहा हो, इख्फा और इदगाम आने की सूरत में गुन्ना ठीक से मुकम्मल तौर पर करेंगे। अब कैसे? यहाँ पर मीम के ऊपर तशदीद आ रहा है, तो यहाँ पर मीम 2 हुरूफ कुरान शरीफ में ऐसे हैं जिन पर तशदीद आने से क्या होता है? उनकी आवाज़ नाक में गूंजती है, यानी गुन्ना होगा। नून और मीम। अब यहाँ पर मीम आ रहा है तो मीम पर तशदीद आने से गुन्ना होगा। कैसे? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, इस तरह से। फिर यहाँ पर भी मीम के ऊपर तशदीद आ रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा? गुन्ना होगा। अलिफ लाम मीम रा, इस तरह से। कैसे पढ़ना? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा,
इस तरह से। फिर यहाँ पर भी बड़ा मद है, 3 बड़े मद हैं और मीम के ऊपर तशदीद है, तो मीम के ऊपर तशदीद आने से क्या होगा, मीम के ऊपर तशदीद आने से क्या होगा, मीम के ऊपर तशदीद आने से गुन्ना होगा। अब गुन्ना कैसे करेंगे, अलिफ लाम मीम सॉद, कैसे पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम सॉद, इस तरह से। फिर यहाँ पर कॉफ के ऊपर बड़ा मद है, फिर हा और या के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर, और आइन और सौद के ऊपर बड़ा मद है। काफ हा या आइन सौद, इस तरह से पढ़ना। फिर यहाँ पर तो के ऊपर खड़ा जबर है, सीन के ऊपर बड़ा मद और मीम के ऊपर तशदीद आ रहा है। फिर से यहाँ पर क्या होगा, मीम के ऊपर तशदीद आने से गुन्ना होगा, तो सीन मीम, इस तरह से। अब यहाँ पर हा के ऊपर खड़ा जबर है, मीम के ऊपर बड़ा मद है, आइन के ऊपर बड़ा मद है, सीन के ऊपर बड़ा मद है, कौफ के ऊपर बड़ा मद है। पढ़ने का तरीका क्या होगा, हा मीम आइन सीन कौफ, हा मीम आइन सीन कौफ। क्या बता रहा था हमारा, हुर्फ़े मुक़त्तात चंद सूरतों के शुरुआत में आते हैं और हुर्फ़े मुक़त्तात पर जो मद आ रहे हैं उन मद की मिकदार को पूरे तरह से अदा करें, और अगर इख्फ़ा और इदगाम जहाँ पर आ रहा है उन इख्फ़ा और इदगाम आने पर हमें क्या करना है, गुन्ना करना है। और एक मरतबा, आखिरी मरतबा हम पूरे हुर्फ़ों को पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ से पढ़ने का तरीका क्या, मद्दात जो मद है उनकी मिकदार को पकड़ कर रहना है ना, 4 अलिफ के बराबर खींचना पड़े तो 4 अलिफ के बराबर ही खींचना। जैसे सॉद क़ाफ नून ताहा यासीन तासीन हामीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा। फिर यहाँ पर अलिफ लाम मीम सॉद। फिर यहाँ पर क़ाफ हा या आइन सॉद, यहाँ पर सादा वाला कफ है, काफ हा या आइन सॉद, इस तरह से। फिर यहाँ पर तो सीन मीम, फिर आखिरी हुरूफ क्या है, हा मीम आइन सीन कौफ। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए हम आने वाले असबाब तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। खुदा हाफिज़।